बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा अब जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज़ चैप्टर नंबर 5। ये जो चैप्टर नंबर 5 है बेटा, इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। वो इस लिहाज से, इस हवाले से कि अभी आप 9th में हैं, 10th में, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, आप जब तक भी मैथ का काम करेंगे, मैथ का सब्जेक्ट पढ़ेंगे बेटा, ये आपके साथ फैक्टराइजेशन मुस्तकिल जो है वो बड़ी कंटिन्यूटी के साथ जो है ये बेटा चलती रहेगी। अब इसमें ये जो वर्ड है फैक्टराइजेशन, इसमें दो वर्ड हैं। फर्स्ट वर्ड इज़ फैक्टर एंड सेकंड वर्ड इज़ आइजेशन। ये जो वर्ड आइजेशन है ये रिप्रेजेंट करता है प्रोसेस को। आपने बेशुमार जगह पर आप ये आइजेशन का वर्ड पढ़ेंगे। तो ये फैक्टराइजेशन का मतलब हुआ बेटा द प्रोसेस टू मेक अ फैक्टर। आइजेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? प्रोसेस को। तो फैक्टराइजेशन का मतलब हो गया द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ फैक्टर इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। अब किसी भी नंबर के अगर फैक्टर बनाने की बात करें तो बेटा आपके पास एक नंबर है 6, आपको कहा जाता है कि इसके फैक्टर बनाएं। तो जब भी हम इसके फैक्टर बनाएंगे, इसके हम फैक्टर बनाते हैं छोटे से छोटे। तो 6 को हम देखते हैं कि कौन सा छोटे से छोटा नंबर है जो 6 को डिवाइड करता है, दैट इज़ 2। 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। तो अगर मैं बात करूं 6 की, तो 6 की फैक्टराइजेशन क्या हुई बेटा? 2 मल्टीप्लाई बाई 3। अगर मैं आपको बोलूं कि 24 की फैक्टराइजेशन क्या होगी, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कंसिडर कर लेते हैं नंबर के हवाले से बेटा। तो इसके फैक्टर बनाने के लिए, ये आप 8th क्लास में भी क्वेश्चन करते हैं बेटा, जिसमें आपको नंबर दे दिए जाते थे और आपको कहा जाता था कि इनके फैक्टर बनाएं। ठीक है, तो अब यहीं पर हम उसको किसका नाम दे रहे हैं? फैक्टराइजेशन का। अब छोटे से छोटा नंबर जो 24 का डिवाइड करता है दैट इज़ 2। 2 12 ज़ा 24, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। तो 24 के फैक्टर क्या क्या बने बेटा? 24 के फैक्टर बने मेरा बेटा 2, सॉरी स्क्वायर रूट का साइन नहीं आएगा बेटा। 24 के फैक्टर बने 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। आप ये कह लें कि 24 के ये सारे फैक्टर बने, या आप ये कह लें कि ये 24 की फैक्टराइजेशन है। इन दोनों बातों में कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा, अब इस मुनासबत से यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर करने लगा हूँ कि व्हाट इज़ मेंट बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है किसी भी नंबर को, किसी भी वैल्यू को इस हद तक सॉल्व करना या इतना सॉल्व करना कि वो आपस में मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाए। दिस इज़ कॉल्ड फैक्टराइजेशन। ठीक हो गया बेटा? अब आप 24 के जब हमने फैक्टराइजेशन करनी थी, तो अब आप देखें कि हमने ऐसे नंबर बनाए जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसे हमने किसका नाम दे दिया बेटा कि ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। सो बेटा मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, समराइज़ कर रहा हूँ कि फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि वैल्यूज़ को, एक्सप्रेशन को इस हद तक सॉल्व करना कि वो आपस में मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन के लिए जो हम बुनियादी तौर पर जो मेथड यूज़ करते हैं उसमें सबसे पहला है कि अगर आपके पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसमें से अगर आप कुछ कॉमन ले लें तो कॉमन लेकर उसकी क्या हो जाती है बेटा? फैक्टराइजेशन। कॉमन के अलावा हम इसमें फार्मूले यूज़ करते हैं मुख्तलिफ। जब फार्मूलों की बात आएगी, 4th चैप्टर में जितने फार्मूले पढ़े हैं वो तमाम फार्मूले फैक्टराइजेशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते। उनमें से कुछ फार्मूले हैं जो हम फैक्टराइजेशन के लिए यूज़ करते हैं या कर सकते हैं, वो मैं आपको उस वक्त बताऊंगा बेटा। एक हमारे पास जो कॉमन मेथड है दैट इज़, जो हमारे पास फैक्टराइजेशन का एक जो कॉमन मेथड है वो क्या है कि आपके पास जो एक्सप्रेशन है उसमें से आप कॉमन ले लें या आप उसके ऊपर फार्मूला लगा दें। और एक 3rd नंबर पर एक आपके पास मेथड है जिसे हम नाम देते हैं मिड टर्म ब्रेकिंग का। मिड टर्म ब्रेकिंग, ये 3 कॉमन मेथड हैं किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन करने के लिए। और बारी बारी बेटा एक्सरसाइज 5.1 5.2 में हम मुख्तलिफ जगहों पर बात करेंगे कि कॉमन लेकर फैक्टराइजेशन किस तरीके से की जाती है, फार्मूलों की मदद से फैक्टराइजेशन किस तरह कर सकते हैं, या फिर मिड टर्म ब्रेकिंग की मदद से फैक्टराइजेशन किस तरह की जा सकती है। अच्छा जी बेटा, अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 5.1 की। और 5.1 इज़
फैक्टराइज क्वेश्चन नंबर 1 और इस क्वेश्चन नंबर 1 के आपके पास टोटल मेरा बेटा कितने पार्ट हैं? वी हैव 6 पार्ट्स हेयर। अभी बेटा इसका मैं सॉल्व करने लगा हूँ पार्ट नंबर 1, और जो आपको मेथड बताए हैं उन मेथड्स में हम इसमें से सिर्फ कॉमन लेंगे तो इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। टू ए बी सी माइनस 4 ए बी एक्स प्लस 2 ए बी डी। इनमें से कॉमन लेने के लिए तीनों टर्म्स में से देखना है बेटा क्या कॉमन आता है। एक 2 कॉमन आता है, फिर तीनों टर्म्स में ए भी मौजूद है और तीनों टर्म्स में बी भी मौजूद है। अब 2ab जब इसमें से कॉमन चला जाएगा तो बाकी यहाँ पर क्या रह जाएगा बेटा? c माइनस 4 में से 2 कॉमन लिया तो बाकी क्या रहेगा बेटा? 2। a भी कॉमन चला गया, b भी कॉमन चला गया, बाकी आपके पास क्या रह गया बेटा? x। और अब 2 भी कॉमन आ गया, a भी कॉमन आ गया, b भी कॉमन आ गया, बाकी हमारे पास क्या रह गया बेटा? t। इस क्वेश्चन को हम मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते। जब आप इतना इसको सॉल्व करेंगे तो आप ये देखें कि अब ये वैल्यूज़ आपस में, ये सारी वैल्यू 2abc से क्या हो रही है बेटा? मल्टीप्लाई हो रही है। जब मल्टीप्लाई हो रही है तो इसकी क्या होगी बेटा? ये फैक्टराइजेशन। इसी तरीके से मेरा बेटा आपने इसका पार्ट नंबर 2 करना है। नेक्स्ट बेटा आपने इसका पार्ट नंबर 3 करना है, पार्ट नंबर 4 करना है। ये पार्ट नंबर 1, 2, 3 एंड 4 ये बेटा बिल्कुल सिंपल से पार्ट हैं। इसके बाद बेटा अब मैं सॉल्व करने लगा हूँ इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 इज 3x³ मल्टीप्लाई बाई x माइनस 3y माइनस 7x² y² मल्टीप्लाई बाई x माइनस 3y। अब एक चीज़ मेरा बेटा सबसे पहले आप इसमें क्लियर कर लें कि इस सारे एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स हैं। जहाँ तक मल्टीप्लाई हो रही है ये सारी एक ही टर्म कंसिडर होगी। जब प्लस माइनस का साइन आ गया तो हम दूसरी टर्म कंसिडर करेंगे। अब आप ये ना समझिएगा कि ब्रैकेट के अंदर भी तो माइनस का साइन है तो दूसरी टर्म क्यों नहीं कंसिडर की? इसलिए नहीं कंसिडर की बेटा कि ये सारी वैल्यू एक है और ये इससे मल्टीप्लाई हो रही है, और जब तक मल्टीप्लाई हो रही है ये एक ही टर्म कंसिडर होगी। अब इसमें 2 चीज़ें हैं बेटा, एक तो 3x³ है और दूसरा इसमें 7x² y² है। सबसे पहले बेटा अगर इसमें से कॉमन लेने की बात करें तो हम इसमें से x² कॉमन ले सकते हैं। x² इस मुनासबत से कॉमन ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर x³ है और यहाँ पर x² है, तो हमेशा कम पावर कॉमन लेते हैं। ठीक है, 3 या 7 में से कुछ भी कॉमन नहीं आता। अब यहाँ पर y की पावर 1 है और यहाँ पर y की पावर 2 है, तो इसमें से जो हम कॉमन लेंगे वो क्या होगी बेटा? y⁴ और x² y कॉमन लेने के साथ साथ बेटा आपने इसमें से कॉमन लेना है x माइनस 3 जो कि इसमें भी मौजूद है और इसमें भी मौजूद है, तो साथ हमने इसमें से कॉमन लिया बेटा x माइनस 3y। ठीक है बेटा। अब कॉमन लेने के बाद आप ये देखें कि आपके पास क्या बचा? 3। टोटल आपके पास x³ था, x² कॉमन लिया तो बाकी क्या बच गया बेटा? x। y था, y आपने कॉमन ले लिया, x माइनस 3y था, x माइनस 3y कॉमन आ गया। ठीक है, ये सारी वैल्यू कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट बेटा आपके पास आ गया माइनस का साइन, साथ आ गया बेटा आपके पास 7 और x² आपने कॉमन ले लिया, y²। अब y² में से क्या बचा बेटा? y² आपके पास, y कॉमन ले लिया, बाकी आपके पास क्या रह गया बेटा? 7y और x माइनस 3y आप इसमें से ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं। तो अब ये जो एक्सप्रेशन है इसमें फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू और तीनों वैल्यू आपस में चूँकि मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम क्या कहेंगे कि बेटा ये इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब ये पार्ट नंबर 5 के बाद इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 6 मेरा बेटा आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ, ये आप लोगों ने खुद इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, और इस क्वेश्चन नंबर 2 के हमारे पास टोटल 4 पार्ट हैं। इनमें बेटा ज़रा पहले फ़र्क देख लें कि जब हमने क्वेश्चन नंबर 1 की बात की थी तो इसमें हमारे पास 2abc 4abx 2abd 3 वैल्यूज थी, 3 टर्म्स थी, सॉरी 3 सब में 3 टर्म्स थी।
अब हमारे पास कितनी टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं। जब बेटा आपके पास 4 टर्म्स मौजूद हों तो आपने इसको सॉल्व करने के लिए ना इसकी हम कर लेते हैं बेटा पेयरिंग। 5ax माइनस 3ay माइनस 5bx प्लस 3by। ठीक है, अब इनकी पेयरिंग इस तरीके से आपने करनी है कि दो दो वैल्यूज़ मिला लें जिनमें से आप कॉमन ले लें। अब मैं इसमें से बेटा वैल्यू मिला लेता हूँ, 5ax एक वैल्यू रख लेता हूँ माइनस 3ay, 5ax माइनस 3ay इसको एक वैल्यू कंसिडर कर लेता हूँ। इन दोनों में से माइनस का साइन कॉमन ले लें आप, बल्कि इसका आपको ना बेटा मैं एक हिंट देने लगा हूँ, ये ज़रा गौर से देखिएगा। आपने ये करना है कि जब आप पेयरिंग करें ना तो फर्स्ट और थर्ड को मिलाना है, सेकंड और फोर्थ को मिलाना है। फर्स्ट के साथ आपने थर्ड को मिलाना है, सेकंड के साथ फोर्थ को। आप पेयरिंग बना लें 5ax माइनस 5bx, इन दोनों को मिला लें। माइनस 3ay के साथ आप मिला लें प्लस 3by। अब फर्स्ट दोनों टर्म्स में से आप कॉमन लें। क्या क्या कॉमन आ गया बेटा, 5 कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, और 5 और x आपके पास कॉमन चला गया, बाकी क्या रह गया a। 5 और x कॉमन चला गया बेटा, बाकी क्या रह गया b। माइनस इन दोनों में से क्या कॉमन आता है बेटा, एक तो माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन कॉमन ले लिया हमने। 3 कॉमन आ गया, y कॉमन आ गया। अब आपके पास रह गया a, और पॉजिटिव है, नेगेटिव साइन आप कॉमन ले चुके हैं, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, माइनस। जब भी किसी भी वैल्यू से बेटा नेगेटिव साइन आपने कॉमन लेना है तो वो साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव बन जाएगा। 3y कॉमन ले लिया बेटा आपके पास, फिर क्या बन गया b। अच्छा, अब इसकी पेयरिंग कॉमन लेने का जो तरीका है वो मैंने आपको क्या बताया कि बेटा फर्स्ट और थर्ड को मिला लें, सेकंड और फोर्थ को मिला लें। ये एक जनरल सा आपको फार्मूला बनाया, लेकिन ये हर बार अप्लाई नहीं होगा। अब आपको कैसे पता लगेगा कि जो आपने पेयरिंग बनाई है वो ठीक है या गलत, ये वैल्यूज़ आपको, ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ आपको बताएंगी। अगर ये दोनों वैल्यूज सेम टू सेम है, इसका मतलब है कि पेयरिंग आपने बिल्कुल दुरुस्त बनाई है। अब ये भी a माइनस बी है, ये भी a माइनस बी है, इसका मतलब है बेटा हमारे पास पेयरिंग दुरुस्त बनी। अब एक वैल्यू, एक टर्म हमारे पास ये, दूसरी टर्म ये, इन दोनों टर्म में से अब आपने कॉमन लेना है। ना 5 कॉमन आएगा, ना 3 कॉमन आएगा, ना x कॉमन आएगा, ना y, क्योंकि ये 1 टाइम है। इन दोनों में से जो कॉमन आता है बेटा वो क्या है, a माइनस बी इस टर्म में भी है और a माइनस बी इस टर्म में भी है। तो दोनों में से क्या कॉमन आ गया बेटा, a माइनस बी। बाकी आपके पास क्या रह गया, 5x। जब a माइनस बी कॉमन चला गया यहाँ पर 5x रह गया, और यहाँ से जब a माइनस बी कॉमन चला गया तो बाकी बेटा आपके पास क्या रह गया, माइनस 3y। ठीक हो गया बेटा। और जब आपने इसमें से कॉमन लिया तो आप देखें कि आपके पास सारी वैल्यूज़ जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रही हैं। जब मल्टीप्लाई हो रही हैं तो बेटा इसकी आपके पास फैक्टराइजेशन हो चुकी है। जिस तरीके से ये पार्ट नंबर 1 किया है बेटा, इसी तरीके से आपके पास पार्ट नंबर 2 है। फर्स्ट और थर्ड का सेकंड और फोर्थ की पेयरिंग बना लें। इसी तरीके से पार्ट नंबर 3 में आप बेटा फर्स्ट और थर्ड की पेयरिंग बना लें, सेकंड और फोर्थ की पेयरिंग बना लें। सेम सोल्यूशन है। और अब जो रह गया बेटा आपके पास वो है पार्ट नंबर 4, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जेड प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स। अब देखें बेटा, ये जो आपके पास पेयरिंग है इसमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसमें क्या है वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अगर तो ये दोनों सेम होते तो हम यहीं से कॉमन लेकर क्वेश्चन को प्रोसीड कर देते, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है। तो अब आपने क्या करना है कि एक्स स्क्वायर को जेड से मल्टीप्लाई कर दें, दैट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर जेड। इसी तरीके से वाई स्क्वायर को जेड से मल्टीप्लाई कर दें, ये आपके पास क्या बन जाएगा बेटा वाई स्क्वायर जेड, प्लस वाई स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, ये बन गया वाई स्क्वायर एक्स, या एक्स वाई स्क्वायर लिख लें, माइनस जेड स्क्वायर एक्स। और अब आप इसकी पेयरिंग बनाएंगे फर्स्ट और थर्ड की, सेकंड और फोर्थ की। और फर्स्ट और थर्ड की पेयरिंग बनाएंगे तो ये बेटा क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर जेड प्लस वाई स्क्वायर एक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या बनेगा बेटा, माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस जेड स्क्वायर एक्स। और अब फर्स्ट टू वैल्यूज़ में से कॉमन ले लें। क्या क्या कॉमन आएगा बेटा, इसमें से x कॉमन आएगा,
और x कॉमन लेने के बाद आपके पास बेटा क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन ले लिया, बाकी आपके पास क्या रहेगा बेटा एक्स जेड, और इसमें से जब x कॉमन ले लिया बाकी आपके पास क्या रहेगा बेटा वाई स्क्वायर। और नेक्स्ट बेटा इन दोनों में से आप कॉमन ले लें, दोनों में से बेटा z कॉमन आ जाएगा, बाकी आपके पास क्या रह गया वाई स्क्वायर, और माइनस का साइन आपने चूंकि कॉमन लिया है तो ये भी नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, ये भी नेगेटिव क्या बन जाएगा बेटा पॉजिटिव, और z जब आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर आपके पास रह गया बेटा एक्स जेड। अब अगर आप ये सोच रहे हो तो कि हमने कॉमन भी लिया है और ये ब्रैकेट भी सेम नहीं है, तो बेटा ऐसा आपका सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये है एक्स जेड प्लस वाई स्क्वायर और ये है वाई स्क्वायर प्लस जेड एक्स, यानी कि सेम वैल्यू है बेटा आपके पास। ठीक है, आपकी आसानी के लिए बेटा मैं इसको राइट करने लगा हूँ, x अगर ये एक्स जेड प्लस वाई स्क्वायर है ना, ठीक है बेटा, माइनस जेड, इसमें मैं पहले जेड एक्स लिख देता हूँ फिर प्लस वाई स्क्वायर लिख देता हूँ, दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हैं आप लिख सकते हैं। अब देखें एक जैसी बन गई। अब जब एक जैसी बन गई तो आपने क्या करना है बेटा, एक आपके पास ये एक्सप्रेशन, दूसरा ये एक्सप्रेशन, इन दोनों में से कॉमन ले लें, और इन दोनों में से जब आप कॉमन लेंगे तो कॉमन आपके पास क्या आएगा बेटा एक्स जेड प्लस वाई स्क्वायर और एक्स जेड प्लस वाई स्क्वायर। इन दोनों में से मेरा बेटा एक्स जेड प्लस वाई स्क्वायर कॉमन आ गया, और यहाँ से जब आपने एक्स जेड प्लस वाई स्क्वायर कॉमन लिया तो बाकी आपके पास क्या रहेगा बेटा एक्स, और इसमें से भी जेड एक्स प्लस वाई स्क्वायर एक्स जेड कह लें या जेड एक्स कह लें एक ही बात है, प्लस वाई स्क्वायर जब आपने कॉमन लिया तो यहाँ पर बेटा आपके पास क्या रह गया माइनस जेड, और इसी के साथ ही ये मेरा बेटा आपके पास हो गई है इसकी फैक्टराइजेशन। ठीक है बेटा, अब आज जो हमने बेटा इसके क्वेश्चन किए हैं वो हमने किए हैं क्वेश्चन नंबर 1 5.1 के और क्वेश्चन नंबर 2, ताकि आप ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर लें। ठीक है बेटा, तो इनकी ज़रा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, थोड़ा आपसे इनकी प्रैक्टिस में जब आपके क्वेश्चन आ जाएंगे फिर हम थोड़ा काम ज़्यादा भी कर लिया करेंगे। तो मेरा बेटा आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला कल हम 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।